यस क्लास 11। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 5। राइट, बहुत से टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, ई बिज़नेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता ही हैं मोस्टली। राइट, ई बिज़नेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे फर्स्ट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, अगर हम कंपेयर करेंगे एक ट्रेडिशनल बिज़नेस को एक ई बिज़नेस से, तो हम हमेशा ये चीज़ पाएंगे कि ई बिज़नेस में बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बजाय कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में। सपोज़ आप इमेजिन कीजिए ट्रेडिशनल बिज़नेस कैसे होता था। पहले क्या किया जाता है, अगर सपोज़ आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको एक प्लेस चाहिए, चाहे वो एक शॉप हो या एक बिज़नेस के लिए आपको एक ऑफ़िस चाहिए हो, लेकिन आपको एक बिल्डिंग चाहिए। उसके बाद अगर एक आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको स्टॉक चाहिए जो कि आप डिस्प्ले कर सकें टू द कस्टमर। देन उसके बाद आपको सेल्समैन चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है। लेकिन जब हम ई बिज़नेस का देखते हैं तो ई बिज़नेस में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिक अपनी बस पिक्स जो होती है, अपनी प्रोडक्ट की पिक्स आपको लोड करनी है। कस्टमर उसको चूज़ करता है, वो अपना ऑर्डर भेजता है और आप उसके ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक बिल्डिंग परचेज़ करें या आप एक जगह परचेज़ करें। आप स्टॉक भी पूरा भर के रखें ताकि हम कस्टमर को दिखाने के लिए, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए लोअर इन्वेस्टमेंट रहता है ई बिज़नेस में अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिज़नेस से। राइट, देन उसको बनाना भी बहुत ही इजी है। बस एक वेबसाइट बनाइए और आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए, तो उसके थ्रू आप अपने कस्टमर से डील कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक। राइट, देन कम टू सेकेंड इज़ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस वेरी वेरी कन्वीनियंट होता है ई बिज़नेस। कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट है और सप्लायर के लिए भी कन्वीनियंट है, जो सेलर है उसके लिए भी कन्वीनियंट है। तो सेलर के लिए कन्वीनियंट है, वो चीज़ हम कर चुके हैं। अब कस्टमर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। घर बैठे बैठे वो चाहे कितनी भी शॉपिंग कर सकता है, कितने प्रोडक्ट्स को वो देख सकता है, कितनी वैरायटी को चेक कर सकता है और घर बैठे बैठे ऑर्डर भी हो जाता है और साथ साथ पेमेंट भी हो जाती है। तो नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू चेक एवरी शॉप। आपको हर जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड यू कैन पिक आउट द बेस्ट अमंग देम। जो भी आपको पसंद है आप उसको पिक कीजिए और उसको आप ख़रीद सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये बहुत कन्वीनियंट भी है टू द कस्टमर ऑल्सो। देन कम टू स्पीड। वी नो दैट आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना एक सप्लायर को, ना एक सेलर को और ना ही बायर को। दोनों के काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सेलर को सेंड करना है, सेलर को अपनी एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो वो सिर्फ पिक्स को उसको लोड करना है, एडवर्टीज़मेंट भी हो गई उसकी। और बायर ने अगर परचेज़ करना और पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी थ्रू द क्लिक ऑफ द माउस पेमेंट भी हो गई। कैसे, आजकल बहुत से ई कैश है, नॉट ओनली दैट ट्रांसफ़र है जो EFT है, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्पीडली ये काम हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। देन नेक्स्ट मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच वी नो दैट कि अगर मैं एक ग्लोबल रीच का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर की पहुंच पूरे वर्ल्ड तक हो जाती है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ों को भी वो ख़रीद सकता है। ग्लोबल रीच, अगर सपोज़ मेरी लोकेलिटी है, तो अगर ई बिज़नेस नहीं है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है, तो एट दैट टाइम मुझे जो सामान ख़रीदना है वो सिर्फ अपनी लोकेलिटी तक या फिर थोड़ा आसपास की लोकेलिटी तक ही लिमिटेड है। मैं कहीं आउट ऑफ द स्टेशन नहीं जाऊंगी चीज़ों को परचेज़ करने रोज़, या आउट ऑफ द कंट्री नहीं जाऊंगी चीज़ों को परचेज़ करने। बट आपको अगर ई बिज़नेस है, ये आपको ग्लोबल रीच प्रोवाइड कराता है। मीन्स आप यहाँ बैठे बैठे दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी की चीज़ें भी पसंद कर सकते हैं और उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल रीच। नेक्स्ट इज़ मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस एनवायरनमेंट। ये पता ही है हम सबको, आजकल कोई फॉर्म भी फिल करने हैं वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होते हैं, या कोई भी आपको अगर शॉपिंग करनी है या कोई भी रिसीप्ट है तो वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी नो दैट
पेपर्स कहाँ से बन रहे हैं, ट्रीज़ को कट करके ही बनते हैं। तो ये एक तरह का मूवमेंट भी हो गया, एक तरह का एनवायरनमेंट को हेल्प भी हो गया कि पेपर यूज़ नहीं हो रहे हैं, कि सारी चीज़ें जो क्या हो रही हैं ऑनलाइन ही हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस कॉस्ट तो बहुत ही कम आती है एक सेलर को जब वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर इन्वेस्टमेंट में। नॉट ओनली दैट इन्वेस्टमेंट लोअर होती है बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत लोअर होती है। एक सेलर को ज़रूरी नहीं है कि अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी मैगज़ीन यहाँ पर देना पड़े, वो वहीं पर ही अपनी साइट पे ही अपनी चीज़ों को अपलोड करता है। तो ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने की या फिर किसी और चीज़ पे पैसा खर्च करने की। यहाँ पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो बिज़नेस करने की कॉस्ट है, ये बहुत ही कम पड़ती है, किसी भी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ई बिज़नेस के, राइट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिज़नेस। ई बिज़नेस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो आजकल की जनरेशन तो वैसे ही पूरे कंप्यूटर में मास्टर है, इलेक्ट्रॉनिकली तो वो मास्टर है, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि क्या क्या चीज़ें चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करने के लिए। बट दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, तो इसको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ वेल डिज़ाइन वेबसाइट। आपको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, ई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो एक अच्छी सी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट कहाँ पर, वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट एक्चुअली लोकेशन होती है, जैसे पूरा www वर्ल्ड वाइड वेब पूरा जो है उस पर आप कहाँ पर लोकेट करते हैं, दैट इज़ योर वेबसाइट एड्रेस। आपका वेबसाइट एड्रेस होता है। अगर मुझे आप तक पहुँचना है तो मैं आपकी वेबसाइट पे पहुँच सकती हूँ। तो एक अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए आपको, और वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो कस्टमर को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सके, क्लियर होनी चाहिए, और साथ में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी चाहिए। मतलब आपकी जितना वेबसाइट जितना आपकी अट्रैक्टिव होगी कस्टमर, उतना ही आप पे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स के लिए इन्वॉल्व रहेगा या आपके प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देगा, ये प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहेगा। तो वेबसाइट बनाते हुए ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। देन सेकंड और क्या चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर। नेचुरली बात है, जो वेबसाइट भी है आपकी अपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर तो चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर आपका न्यू जनरेशन का होना चाहिए, स्पीड तेज़ होनी चाहिए, इतना उसमें मेमोरी होनी चाहिए, या कि आप बहुत सी ट्रांजेक्शन्स अगर कर रहे हैं तो उसको स्टोर भी कर सकें, बहुत सी चीज़ों को स्टोर कर सकें। तो आप एक ऐसा हार्डवेयर यूज़ कीजिए। तो अब हमें क्या चाहिए था, एक वेबसाइट चाहिए था, एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, देन से एक टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। आपका बिजनेस बड़े लेवल पे चल रहा है तो अपने स्टाफ को, ऐसे स्टाफ को रिक्रूट कीजिए, ऐसे स्टाफ को रखिए जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हो, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, चीज़ों को ईजिली कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हैं वो ईज़िली उनको जानते हो और उनको कर भी सकते हो, ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे स्टाफ को रखिए। द नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा आपके ऑप्टिक फाइबर जो केबल है उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, और टेलीफोनिक लाइंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहीं से आपका नेट कनेक्शन चलेगा। तो इफ़ेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। देन कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। यहाँ पर अब आपके पास सब कुछ हो गया तो आप ये भी एक इंश्योर कीजिए कि आप जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। आपको डिफरेंट बैंक से डील करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड एजेंसी से डील करना पड़ता है कि कैसे आपके पास अमाउंट वो पहुँचेगा, राइट। तो ये चीज़ें आप डील करते हैं। तो अब अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर आपको सिस्टम चाहिए। देन सेकंड आपके पास अपनी वेबसाइट होनी ज़रूरी है, वेबसाइट अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। देन थर्ड हमें टेलीफोनिक सिस्टम एक चाहिए, एक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जो एफिशिएंट हो। नेक्स्ट हमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो कंप्यूटर्स को जानता हो, इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करना जानता हो, चीज़ों को ईजिली कर सके जो इलेक्ट्रॉनिकली है, तो वो हमें स्टाफ भी चाहिए अपने काम को करने के लिए। देन उसके बाद हमें एक इफ़ेक्टिव कैश पेमेंट सिस्टम भी चाहिए, कैश रिसीविंग सिस्टम भी चाहिए कि इसके लिए आप बैंक्स वगैरह से डील कीजिए कि वो कैसे आप किस प्रोसेस के थ्रू जो कैश है वो आपके पास पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितना कम इन्वेस्टमेंट है ई बिज़नेस में अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिज़नेस से, इसलिए हम कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत ही लोअर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं, हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी ना कभी तो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की ही होगी, कोई ना कोई ऐसा
कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी ऑनलाइन शॉपिंग ना की हो, तो फिर रिमाइंड कीजिए आप क्या क्या करते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सपोज़ हम अमेज़न पे कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नेम वगैरह सब कुछ, देन टेलीफ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ रजिस्टर कराते हैं हम, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, जो भी उसमें पिक्स अपलोड होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको चूज़ करते हैं, पसंद आती है तो उसको कार्ट में डाल देते हैं। और अगर हमारा दिल करता है कि ये अब तो इसको ख़रीद ही लेना चाहिए, तो फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कार्ट में डालने के बाद उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो चीज़ें आपको पसंद हो उस कार्ट में से। देन पेमेंट मैकेनिज़्म, फिर पेमेंट मैकेनिज़्म आप चाहें तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे मोस्ट रहता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी COD भी कहते हैं हम जिसको, कि जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो आप उसको क्या कीजिए, डिलीवरी पे ही उस जो आपको पर्सन देने आए आप उसको कैश का पेमेंट कर दीजिए। सेकंड क्या हो सकता है, थ्रू चेक। चेक के थ्रू भी होता है, कई बार आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है और आपसे चेक ले जाता है। अगर आप चेक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कंपनी और आप क्या करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, COD, चेक, उसके बाद नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। तो ये तो हम करते हैं अपने अकाउंट से हम दूसरे के अकाउंट में, जिससे हम चीज़ें खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं। देन क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 99 या 90% ऑफ द जो कस्टमर्स हैं वो यूज़ करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड फॉर डूइंग द पेमेंट। पेमेंट करने के लिए वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो हमें पता है डेबिट कार्ड नंबर डालकर और CVV डालकर, और देन उनके पास जो OTP वगैरह ये सब चीज़ें हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना भी हमें आता है। तो हम चाहें जो पेमेंट कर सकते हैं वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैश, आजकल डिजिटल कैश का तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। लाइक इसमें क्या होता है, कोई आप अपने बैंक से कॉन्टेक्ट कीजिए, बैंक आपको एक ऐप देता है और आप उस ऐप को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं SBI भी देता है, आपको एक ऐप देता है, योनो ऐप हो गया, तो ये सब ऐप आपके पास हैं। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, तो पेटीएम से भी लोग करते हैं। तो लोड ऑफ आपके पास ऐप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। बट इसको बैंक से के साथ लिंक करना पड़ता है, बैंक के अकाउंट से पैसे उस ऐप में ट्रांसफ़र होते हैं और उस ऐप से आप दूसरे पर्सन को पेमेंट करते हैं। तो आप चाहें तो कोई भी मीडियम ऑफ पेमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब चलिए फटाफट इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले कार्ट में डालते हैं, फिर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर पेमेंट करेंगे। नेचुरली बात है, पेमेंट करने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। COD है, चेक के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र वाली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो भी यूज़ कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में जहाँ पर पैसा जाता है। इसके अलावा डिजिटल कैश, आजकल डिजिटल कैश भी बहुत यूज़ होता है। डिजिटल कैश कैसे होता है, सिर्फ आपके उसमें ही पैसा है, हम लोग फिज़िकली पैसे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे पेमेंट कीजिए, लेकिन वो पैसों रुपीज़ का कोई पेमेंट नहीं है, ओनली डिजिटली पेमेंट है। फिर आप किसी और को करते हैं, कोई किसी और को करता है, तो ये सब कुछ डिजिटली ही चल रहा है, किसी के पास फिजिकली मनी नहीं आता है। तो डिजिटल कैश इज़ ऑल्सो देयर फॉर डूइंग पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ई-बिज़नेस में। यस, यहाँ पर हमारे ये 3 टॉपिक भी ख़त्म हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि ई-बिज़नेस में रिस्क का कारण बनती हैं और फिर हम उस रिस्क को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे रह गए और साथ में एक टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई-बिज़नेस, राइट। तो ये 3 टॉपिक हमारे रह गए। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर भी एंड है, क्योंकि इतना ही है इस बार आपका जो पोर्शन आपके सिलेबस में है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में, सिर्फ इतना ही, क्योंकि बाकी सब चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, राइट। अगर चीज़ें आपको समझ में आई और वीडियो अच्छी लगी तो फिर उसको लाइक भी कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना। आप देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो लाइक करना मत भूलना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे, किसी को ज़रूरत है तो शेयर भी कीजिए। एंड देन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।